also the trustee of one of the oldest temple of India, Mundeshwari Devi Temple in Bihar, India. So without much delay, it gives me an immense pleasure to invite Chandramouli Upadhyay sir to deliver a talk on the topic Bharatiya Jyotish Vigyan. Sir, please enlighten our audience with your noble thoughts of wisdom. Sir, please unmute yourself, sir. सानंदमानंद वनी वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथन शरणम प्रपद्ये। इस वेबिनार में उपस्थित प्रोफेसर देव प्रसाद मिश्र जी, एसएमएस परिवार के सभी गणमान्य सदस्य और इस वेबिनार में उपस्थित जितने भी श्रोता बंधु हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अभी मैं प्रोफेसर देव प्रसाद मिश्र जी का बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो व्याख्यान सुन रहा था, बहुत ही आनंद आया। मैं प्रणाम करता हूं मिश्र जी को। उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय उठाए तो मैं ज्योतिष से थोड़ा हट करके इस विषय में उनसे कहना चाहता हूं। सर, मैं आपके कटक से थोड़ी दूरी पे 120 किलोमीटर लगभग दूरी पे एक स्थान है जाजपुर, वहां पे एक स्टील की फैक्ट्री है। तो वहां पे मैं गया था कुछ वास्तु देखने के लिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित वास्तु है। ये मैं विजुअल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ? हेलो जी सर, आप क्लियरली दिख रहे हैं। अच्छा, तो जाजपुर में 2 स्टील की फैक्ट्रियां हैं, एक जिंदल और एक वीजा स्टील। तो वहां से जब मैं लौट रहा था जाते वक्त, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि समय नींद आ रही थी। कटक से भुवनेश्वर से मैं जा रहा था जाजपुर। रास्ते में जब मैं लौटने लगा तो मैंने देखा, जब बाएं साइड में अपने लौटते वक्त इतने सारे पहाड़ थे, इस तरह बेतरतीबी से काटे गए थे पहाड़ कि वो पहाड़ नहीं लग रहे थे, लग रहा था जैसे कोई ठूंठ खड़ा हुआ है। क्यों वो काटे गए थे? स्टील, लोहा निकालने के लिए। तो हमने प्रकृति को कितना दोहन किया है, कितना नष्ट किया है, ये अगर आपको जाकर दिखाई पड़ सकता है उड़ीसा में। जबकि उड़ीसा को मैं बहुत ही सभ्य स्थान मानता हूं और है भी, पर जिस तरह से वहां पे ये जो आधुनिकीकरण, जो अंधानुकरण जो कहा अभी मिश्र जी ने, वहां पे हुआ है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा कि ये भी मैं बता दूं कि मैंने वहां पे भी देखा कि किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब मैं विषय पे आता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लोग मिलने वाले हैं। आज रविवार का दिन है, तो मैं बहुत अधिक तो नहीं बात कर पाऊंगा, पर मैं ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आपके सामने कहना चाहता हूं। देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जो है किसी का भाग्य बदलता नहीं, भाग्य बताता है। और वो भाग्य इस प्रकार से बताता है कि आपको अंधेरे में रोशनी के समान है। ज्योतिष माने प्रकाश, अंधेरे में रोशनी के समान है। हम अंधेरे में जा रहे हैं, कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे जानवर है, कहाँ पे सांप मिल सकते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, कांटे हैं, इस तरह की चीजें। उसमें हम अपने को बचाव किस प्रकार से करें, ज्योतिष का काम यही है कि आपको एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे आप अपने गंतव्य पे बहुत ही सुचारू रूप से पहुंच सकें। यही ज्योतिष का काम है। अब मैं आता हूं, अभी जैसे हमारे प्रोफेसर मिश्र जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि हमारे यहाँ संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे मैं 100% सहमत हूं। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। जब पहले कोई विज्ञान नहीं था, तो सर्वप्रथम जो विज्ञान था वो ज्योतिष ही था। बाद में उसका विज्ञान का जब आगमन होता है, उसमें परिष्कर
उसको परिष्कृत किया जाता है तो नई नई चीजें निकल के आती हैं। उसी प्रकार से वर्तमान में जो विज्ञान वो एक बहुत ही परिष्कृत ज्ञान है कि बहुत सारे कष्टों से मुक्ति और बहुत सारे कष्टों का हम प्राप्तिकरण के और इस विज्ञान के द्वारा। देखिए, मैंने अभी जैसे प्रोफेसर मिश्र जी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति को बहुत हद तक आधुनिक विज्ञान विदेशियों के आक्रांताओं के द्वारा या विदेशियों के द्वारा हम धूमिल कर रहे हैं, ये 100% सही है, ये तो मैं मानता ही हूँ। पहले हमारे जमाने में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे और मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति का 16 संस्कार हुआ करता था। आज मुश्किल से 2 या 3 संस्कार लोगों को मालूम है, बाकी और संस्कार लोगों को नहीं मालूम है, जिसमें 2 बहुत ही प्रचलित संस्कार हैं, विवाह संस्कार और जो है दूसरा है अंत्येष्टि संस्कार। पर जन्म से के पूर्व से लेकर के हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान, सीमंत, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, चौल संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, व्रतबंध संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इतने सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार, जिन संस्कारों को हम समय समय पर अपने जीवन में करते आए हैं और करते रहे हैं। उसमें से बहुत सारे हमारे संस्कार लुप्त हो गए हैं। तो जिसकी वजह से हम, संस्कार का तात्पर्य क्या है? संस्कार का मतलब होता है जैसे एक जुलाहा जाता है खेत में और कपास निकालता है, कपास को घर पे ले आता है, उसको नोचता है, नोच करके उसको एक दूसरा रूप देता है, उसके बाद धीमे धीमे उसको काटता है तो एक धागा बनता है, धागा बनने के बाद उसको वस्त्र का निर्माण करता है, वस्त्र का निर्माण करने के बाद उसको जो है चारों तरफ से बंधन उसको बांधता है ताकि वो धागा निकल ना पाए, उसको बांधता है। उस बांधने के बाद उस व्यक्ति जाकर के दर्जी के यहाँ सिलवाता है, सिलवाने के बाद उसको पहनता है। यही संस्कार है कि उसको तरह तरह के रूप को एक विचित्र स्वरूप से लेकर के एक दूसरे स्वरूप में लाना और उसका हम उपयोग करना, यही संस्कार है। तो संस्कार को हमारे यहाँ इस प्रकार से देखा जाता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र की क्या वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिकता है, हम माने अथवा ना माने, पर मैंने जो अनुभव किया उस अनुभव के आधार में मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहा है यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जितने भी हैं 5 तत्व हैं, 5 तत्व हमारे जैसे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी विद्यमान है। उसका एक साधारण सा एक आपको मैंने उदाहरण देता हूं कि जैसे विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी में जल की मात्रा 70% है और विज्ञान ये भी कहता है कि जल की मात्रा हमारे शरीर में भी 70% है। जब ये हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, जो कि हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसका भी मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चंद्रमा का और सूर्य का, क्या हमारे ऊपर किसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जैसे पूर्णिमा के समय में चंद्रमा हमारे पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है, और जब पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है तो हमारे समुद्र में हाई टाइड आता है, समुद्र में उफान होता है और आसपास के बहुत स्थानों पे उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, कई लोग काल कवलित भी हो जाते हैं।
तो ये कहने का तात्पर्य कि जब चंद्रमा एकदम पृथ्वी के निकट आकर के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है, तो उसमें आकर्षण शक्ति होती है, जिसकी वजह से वहां पे ज्वार भाटा होता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो जल है, उस जब वो चंद्रमा एकदम पृथ्वी के निकट होता है तो हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है उसमें बहुत ही उद्वेग होता है। और प्रायः अगर आप लोग देखेंगे कि पूर्णिमा के 2 दिन पूर्व 2 दिन बाद तक में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो हृदय रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं बहुत ही अत्यंत रुग्णावस्था में होते हैं। उनको अक्सर देखा जाता है उनके जीवन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसा देखा जाता है। रोग की वृद्धि भी इसमें काल में होती है। इसका कारण क्या है कि इसको रोकने के लिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने क्या उपाय रचा? उपाय ये किया है, कहा प्रदोष का व्रत करिए, कहा प्रदोष का व्रत करने के लिए संतान की अपनी प्राप्ति के लिए, आयु वृद्धि के लिए कहा, और क्योंकि आज भगवान शंकर के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो एक ये है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से हम भगवान की आराधना करते हैं, परंतु जब हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा की कमी होती है, अन्न की मात्रा की कमी होती है। अगर जल की मात्रा की कमी होगी, खाली पेट रहता है, और अन्न की मात्रा की कमी होती है, तो हमारे जो चंद्रमा का जो प्रभाव है जो पृथ्वी पे जल पे होता है वो हमारे शरीर पे उतना नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि आप प्रदोष का, एकादशी का व्रत कीजिए। सारे व्रत एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ही क्यों है? और मैं जो वो भी संकष्टी 2 व्रत होते हैं, संकष्टी व्रत और एक वैनायकी व्रत जो चतुर्थी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है सब पूर्णिमा के आसन में ही जो व्रत है वो सारे व्रत होते हैं। तो ये व्रत जो है हमारे यहाँ कहा चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, स्वामी होता है। तो ऐसे जितने भी अगर देखा जाए कि मानसिक रोगी होते हैं, सिजोफ्रेनिक होते हैं, वो हमेशा ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो ब्लड प्रेशर की मात्रा अधिक हो जाती है, खून में भी उद्वेग होता है। तो कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए थोड़े कष्ट का विषय बन जाती हैं। और खास करके जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए देखा जाता है कि उस उद्वेग में बहुत ही वो अधिक रूप से, जिसे कहते हैं कि उनमें आवेग की स्थिति अधिक देखने को मिलती है, क्रोध की स्थिति देखने को अधिक मिलती है। ये पूर्णिमा के आसन में देखा जाता है। अब देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य अमावस्या पे होता है। जो अमावस्या जो होती है, अब मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। सूर्य जो है अमावस्या के समय में अंधकार होता है, इसको तमस भी बोलते हैं। ऐसे में आदमी में क्रोध की मात्रा, अपराध की प्रकृति, चोरी की प्रकृति, पहले के जमाने में जितनी भी चोरियां और अपराध, हत्याएं होती थी वो सभी अमावस्या के आसन में हुआ करती थी। लोगों में आपराधिक प्रवृत्तियां देखने को मिलती थी जब अमावस्या होती थी, क्योंकि उस समय फुल डार्क मून होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य और चंद्रमा का बहुत अधिक गर्मी कितनी तरह की होती हैं। तो ये चंद्रमा और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं, कहा ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन ही सारा जगत है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखिए जैसे अभी आपको उन्होंने कहा, मैं कई बार टीवी में डिबेट में देखता रहता हूँ, लोग बैठ करके डिबेट में कहते हैं कि ग्रहण का कोई फल नहीं होता है। मैं ये कहना, आज विज्ञान ये मानता है कि सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र में दोष उत्पन्न हो सकता है, नेत्र की हानि नहीं हो सकती है।
ये हमारे अमावस्या के समय में जब सूर्य ग्रहण, तो ये क्यों बताए आज विज्ञान में अगर देखें तो आप चंद्रग्रहण देखना है तो, या कोई चश्मा आविष्कार हुआ देखने के लिए कीजिए, उस समय हमारे जब ग्रहण लगता है तो जो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो विकृत होकर के हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, और पृथ्वी पे भी अन्य चीजों पे उसका दोष देखने को मिलता है। इसलिए कहा कि घर में रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। और पूजा पाठ आप रहेंगे। ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जितने भी ये चीजें होती हैं इसका है विज्ञान, पर इसको धर्म से जोड़ा गया क्योंकि उस समय धर्म की प्रधानता थी। लोग विज्ञान को नहीं मानते थे, धर्म को मानते थे, तो धर्म से जोड़ करके उस चीज को हमारे यहाँ प्रचारित किया गया और लोग आज भी उसकी वैज्ञानिकता है। देखिए, मैं एक दिन टीवी में देख रहा था, एक खाना मैं खा ले रहा हूँ, नहीं होगा मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा वो कहता है कि बहाने में कोई भी दुकान है वो भरपूर भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, पर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको वो निरोगी रहे, उसके ऊपर कोई कष्ट ना हो, इसके लिए बताया गया कि भाई आप जो है घर में उस समय अन्न जल का ग्रहण मत कीजिए। ये हमारे यहाँ जो वैज्ञानिकता थी उस वैज्ञानिकता को इस प्रकार से धर्म के साथ जोड़ करके कहा गया। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहाँ व्रत और पर्व है, देखिए जैसे दो नवरात्र होते हैं, ये हम ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं हमारे यहाँ भी व्रत और पर्व है, इन सबका महत्व ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है। ज्योतिष ही बताता है कि नवरात्र प्रारंभ होगा, और ये ऋषि मुनियों के द्वारा की जो है नवरात्र उस समय में होगा जब ऋतु परिवर्तन होता है। चैत्र की नवरात्र जब है, सर्दी से जब हम गर्मी की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो वो चैत्र की नवरात्र होती है, यानी मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का प्रथम सप्ताह जो है नवरात्र का प्रारंभ का समय काल होता है। ये जो है उस समय ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के समय हमारे शरीर में बहुत सारी रोग उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कहा कि आप जो है व्रत करिए 9 दिन व्रत करने के बाद जो टॉक्सिन हमारे शरीर में है उसको निकल जाएगा फलाहार करने से। एग्जैक्टली यही बात कही गई कि जब हमारे शारदीय नवरात्र है, जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ प्रवेश करते हैं तो शारदीय नवरात्र में भी जो है व्रत करने का विधान है, और उसमें हम व्रत करके अपने शरीर के जो टॉक्सिन उसको निकालते हैं। तो ये पूर्णतः हमारे यहाँ जो व्रत हैं, पर्व हैं, ये वैज्ञानिक हैं, और इनका निर्धारण कौन करता है? ये ज्योतिष शास्त्र करता है। हम ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता हमारे भारतीय समाज में बहुत ही अधिक है, और इसको हम लोग अपने सामाजिक कार्य में, अपने पारिवारिक कार्य में इसको हमें पृथक नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज ये ज्योतिष शास्त्र में वर्तमान में 2-3 चीजें ऐसी प्रचलित हो गई हैं। चंद्रमौली सर। हाँ जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? आपका सर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया है, वो दिखा रहा है नेट पे, तो हो सकता है किसी और मोबाइल से बैंडविड्थ या वाईफाई लेकर के एक मिनट मैं कर लेता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। जी सर। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ अभी ठीक आ रही है आवाज? जी सर। देखिए, मैं 2 मिनट में खत्म भी कर रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं कर सकता। देखिए, हमारे यहाँ
दो इस समय समाज में ज्योतिष शास्त्र को, जैसे कुछ लोग जिस शास्त्र को ABCD भी नहीं जानते, उस शास्त्र के ऊपर में उंगली उठा करके उसको हमेशा फेक कहते हैं कि ये जुड़ा हुआ शास्त्र, आप उस शास्त्र को पूरा पढ़ लीजिए, पहले आप तर्क के द्वारा कहिए। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है मैं भारतवर्ष में जो सामान्य हो, मध्यम वर्ग का हो और बड़े से बड़ा धनाढ्य, मैं नहीं, किसी कुंडली में नहीं देखता, उनका भविष्य नहीं बताता हूँ। सबको विश्वास है कि वो नहीं बताते हैं कि मैं ज्योतिष विश्वास है। ये ज्योतिष शास्त्र अंधविश्वास वाला शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र जो है इतना सही है, कभी कभी हमको खुद भी आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस शास्त्र की किस प्रकार से निर्माण किया। अगर आपकी कुंडली एकदम समय सही हो तो आपको तारीख बता सकता है कि हम तारीख को ये कार्य संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये मैंने, हमारा अनुभूत विषय है, मैंने देखा है। और कुछ लोग इस समय है हमारे यहाँ किताबी ज्ञान वाले हैं, जो कि 2 किताबें पढ़ करके और ज्योतिष के विद्वान बन जाते हैं, बैठ करके बड़े बड़ी मालाएं, काला टीका, बड़े बड़े टीकाएं लगा करके, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बढ़ा करके वो अपने को बहुत बड़ा ज्योतिषी बनते हैं। उनमें वाक पटुता होती है, बोलने की शैली बड़ी अच्छी होती है, लोग उनको बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं विद्वान है। मैं कहना चाहता हूँ 2 चीजें इस समय ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रचलित है, ज्योतिषियों के द्वारा प्रचलित, शास्त्र में ज्योतिषियों के द्वारा प्रचलित है। पहला प्रचलित विषय है काल सर्प योग, दूसरा प्रचलित विषय है पितृ दोष। काल सर्प योग के बारे में मैं कई विद्वानों से कहता हूं कि भाई हमको किसी शास्त्र में जहां काल सर्प योग का वर्णन है मुझे को दिखा दो, तो मैं मान जाऊं कि हाँ काल सर्प योग होता है। पर आज तक किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि काल सर्प योग होता है। इसका एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, और नासिक में, कालहस्ती दक्षिण में, और शायद उज्जैन में भी चल रहा है। इसका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा है। वही लोग कर रहे हैं जिनको व्यवसाय, इसको व्यवसायीकरण के रूप में ले लिया है, पैसा कमाना उनका ध्येय लक्ष्य। उनका ये ज्योतिष शास्त्र जो है आदमी को, देखिए हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कहते हैं कि हम भारत विश्व में जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जो भूमिका निभाते हैं, वो हमारे भारतवर्ष में ज्योतिषी भूमिका निभाते हैं। वो हमें इतनी अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं कि हम आने वाले कष्ट को बहुत छोटा समझ लेते हैं, वर्तमान में चल रहे भी कष्ट को भी हम छोटा समझ लेते हैं। तो ज्योतिषी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी होता है। हमारे यहाँ क्या है कि इस वर्तमान में ज्योतिषी ऐसे हो गए हैं कि वो उनके पास जाइए, समस्याएं आप उनसे निदान लेने के लिए गए थे और समस्याएं बढ़ा के चले आए। कहा जाता है कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे समस्या का समाधान करने, समस्या लेके चले आए। और ऐसी समस्याएं भी कुछ लोग लेके आते हैं जिसमें वो बहुत रूप से मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो जाती है। ये वैसे ही ज्योतिषी बताते हैं जो कि पूर्णतः व्यवसायिक होते हैं और जिनका ज्ञान बहुत कचरा होता है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व यह है कि आए हुआ व्यक्ति कष्ट में आए और हंसते हुए जाए, तब तो अच्छा ज्योतिषी है, उसको आत्मबल प्रदान करे। यही मेरा कहना है। बहुत अच्छे विषय 16 संस्कार मैंने जो बोला, इस पे एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान है का इसकी वैज्ञानिकता क्या है। वैज्ञानिकता एक ही मैं बता सकता हूँ कि हमारे अन्नप्राशन संस्कार, पहले कहा जाता था 5वें महीने तक बच्चों को अन्न मत खिलाइए और 5वें महीने के बाद जो है आप उसको अन्न खिलाइए। आज ये हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि 5 महीने तक बच्चे को मदर फीड्स देना चाहिए। ये हजारों वर्ष पहले हमारे जो ज्योतिषियों ने बताया कि शरीर में, बच्चों में अन्न को
पचाने की शक्ति थोड़ी कम होती है और वो शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए उसकी शारीरिक क्षमता मदर फीड से बढ़ती है, उसके बाद ही करना है। मैं बहुत ऐसे विषय हैं जो कि बहुत लंबे हैं और उस पर समय समय पे कभी मैं SMS ने हमको कभी आमंत्रित किया, जब कोरोना हट जाए तो मैं बच्चों के सामने इसको विषय करूं और बच्चों को मैं कुछ ऐसी बातें बता सकता हूं, क्योंकि मैं हमारे पास सबसे अधिक संख्या बच्चों की है, आते हैं और उनको मैं आत्मबल दे के भेजता हूं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आज की तारीख में IAS IPS जज अच्छे अच्छे पदों पे हैं, तो मुझे खुशी होती है। और वो कहते हैं कि आपके बताए हुए मार्ग पे चलकर मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया। तो ये मेरा कोई नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र का महत्व है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। और श्री MP सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और सभी SMS परिवार के सभी गणमान्य सदस्यों को प्रणाम, वेबिनार के भी जितने भी उपस्थित सदस्य हैं सभी को प्रणाम। और खास करके प्रोफेसर मिश्र जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, उनका बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान मुझे बहुत ही आनंद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। The power of God is with you all times through the activities of mind, senses, breathing, and